नमस्कार, मैं रवि कुमार आपके साथ। इस वक्त आप देख रहे हैं तरंग न्यूज और बड़ी खबर लेकर मैं हाजिर हूं। इस वक्त आप देख रहे हैं तरंग क्राइम न्यूज। आपको बता दें कि कई बार ऐसा होता है कि स्कूल में बच्चों के लिए खाना तो आता है या नाश्ता आता है, लेकिन वहां पर इससे भी थोड़ी सी चीजें हो जाती हैं कि कम खर्चे में निपटाने की कोशिश की जाती है। दरअसल एक ऐसा ही मामला आया है जहां पर बच्चों के साथ ऐसी घटना घटती है, लगता है कि जीवन चला जाएगा, लेकिन हमेशा से जब सरकार पैसा देती है तो उस सरकार के पैसे में ही चंद पैसे बचाने की कोशिश की जाती है। दिव्यांग बच्चों की फूड पॉइजनिंग पर विशेष रिपोर्ट हाजिर है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले के मधुरी दिव्यांग छात्रावास से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां करीब 14 बच्चे फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए हैं, जिनका इलाज लगातार जिला चिकित्सालय में जारी है। बच्चों को फूड पॉइजनिंग के कारण स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हुई है, जहां बच्चों की उम्र लगभग 8 से 15 साल के बीच है। उन्हें उल्टी तथा दस्त की शिकायत के चलते जिला अस्पताल सीधी में भर्ती कराया गया है। विकासखंड स्तरीय दिव्यांगों के फिर खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन शनिवार को कन्या कॉलेज के मैदान में आयोजित किया गया था, जहां दिव्यांग छात्रावास मधुरी में रहने वाले छात्र भी सम्मिलित हुए थे। प्रतियोगिता के बाद छात्रों को लंच पैकेट का भी वितरण किया गया, जिसका सेवन छात्रों के द्वारा किया गया। उसके बाद से वे पूरे छात्र छात्रावास चले गए थे, जहां शाम होते ही छात्रों को उल्टी दस्त शुरू हो गई। एक साथ करीब 14 छात्र उल्टी दस्त से पीड़ित हो गए। आनन फानन में ऑटो बुक करके अधीक्षक राम सहाय साकेत द्वारा उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका उपचार तो चल रहा है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि ऐसे फूड पॉइजनिंग का मतलब क्या है, यानी आपने खाना सही तरीके से दिया ही नहीं, लंच पैकेट में पक्का आपने जांच बिना पड़ताल के ऐसा भोजन दिया जिसके कारण ऐसी दशा बनी। चिकित्सकों द्वारा फूड पॉइजनिंग कारण बताते हुए स्थिति सामान्य बताई गई है। इन बच्चों को तुरंत चिकित्सकीय सहायता दी गई और उनकी इलाज को बेहतरी में बदलने की कोशिश भी की जा रही है कि वो बेहतर बन सके। उनका हालत अगर देखा जाए तो अब हालत में भी सुधार देखा जा सकता है। डॉक्टरों ने बताया कि बच्चों को बच्चा वार्ड में रखा गया है और उनकी निगरानी लगातार की जा रही है। डिहाइड्रेशन की वजह से 2 बच्चों को ड्रिप लगाई गई है, लेकिन स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। पहले घबराने की जरूरत इस पर थी, लेकिन अब ऐसा भी नहीं है। डॉक्टर के द्वारा बताया गया कि घबराने की आवश्यकता नहीं है, जल्द ही बच्चे ठीक हो जाएंगे। दिव्यांग छात्रावास मधुरी के अधीक्षक राम सहाय साकेत द्वारा बताया गया कि विकासखंड स्तरीय दिव्यांगों के लिए खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन जीडीसी कॉलेज मैदान में किया गया था, जहां करीब 2 बजे लंच पैकेट का वितरण किया गया, जिसे खाने के बाद बच्चे छात्रावास आ गए। दोपहर करीब 3 बजे से बच्चों का स्वास्थ्य खराब होने लगा। अपने स्तर से छात्रावास में दवा करवाई गई। जब स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ तब जिला अस्पताल में लाया गया, जहां उपचार चल रहा है। लंच पैकेट की व्यवस्था बीआरसी के द्वारा करवाई गई थी। अब सोचिए कि बीआरसी किस तरीके से इंतजाम ये जो करके रखी है बीआरसीसी, अंदाजा लगाइए कि आखिर में इनके द्वारा जो ये व्यवस्था करवाई गई थी वो फूड पॉइजनिंग के कारण जो बताई जा रही है, आखिर में ये दशा क्या रही होगी। क्या इनका भोजन तत्कालिक रूप से गर्म बनाया गया रहा होगा या फिर इनके भोजन में कोई कमी रही होगी? इसकी भी जांच करवानी चाहिए, लेकिन ये जांच होगी नहीं साहब, क्योंकि जांच तो तब होती है जब जिला कलेक्टर महोदय एक्शन ले या फिर इस पर गौर करने वाली हो कि एसडीएम या फिर तहसीलदार के द्वारा जांच पड़ताल हो। क्योंकि ये बीआरसी के द्वारा ही जब लंच पैकेट गया था तो बीआरसी टीम कितना खाती होगी ये तो भाई अब ऊपर वाला ही जाने। सिविल सर्जन डॉक्टर दीपा इसरानी ने बताया है कि बच्चों की स्थिति स्थिर है, जल्द ही उन्हें छुट्टी दी जा सकती है। प्राथमिक जांच में पता चला है कि यह समस्या लंच पैकेट खाने के कारण हुई, जिससे कि बच्चों में फूड पॉइजनिंग की शिकायत हुई है। अस्पताल प्रशासन ने पूरी तत्परता से बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई है। घटना की गंभीरता को देखते हुए सीधी जिले के कलेक्टर स्वरिचि सोमवंशी ने तुरंत उपखंड अधिकारी गोपद वनास नीलेश शर्मा और सिविल सर्जन को निर्देश दिया है कि बच्चों की देखभाल में कोई कमी ना हो। इसके साथ ही उन्होंने घटना विस्तृत जांच के आदेश भी दिए हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी घटनाएं भविष्य में कभी ना हो। लेकिन फिलहाल सभी बच्चों की हालत में सुधार जरूर देखा जा सकता है। अस्पताल प्रशासन और जिला प्रशासन की सक्रियता से समय पर इलाज की वजह से बच्चे बच गए। यह घटना हमें याद दिलाती है कि बच्चों के खान पान पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि त्वरित कार्यवाही में गंभीर स्थितियों को नियंत्रित किया जा सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि इस घटना की जांच में कोई भी
ऐसी जांच नहीं होगी, स्पष्टता और स्वच्छ और सत्य घटना की ही जांच कर पाएंगे, वरना मुझे ये भरोसा नहीं है। क्योंकि आजकल तो भैया पूरी प्रशासन किस तरीके से चल रही है ये हम भी जानते हैं, मुझे इनके जांच पर कोई भरोसा नहीं। एक पत्रकार कह रहा है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि आप कितना भरोसा कर सकते हैं जिला कलेक्टर महोदय पर या फिर अन्य किसी जांचकर्ता अधिकारी पर। लेकिन फिर भी यही कहा जा सकता है कि जांच पड़ताल के बाद ही कहा जा सकता है कि आखिर में घटना क्यों घटी, कैसे घटी, जांच की जा रही है। भविष्य में इस तरीके की परेशानियां ना हो बच्चों को, हम भी इस बात से निवेदन करते हैं कि आप लोग सही जांच करें। बच्चों का मुस्कुराता चेहरा और उनका स्वस्थ होना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। हम भी उम्मीद करते हैं कि बच्चे जल्द ठीक हों और पढ़ाई लिखाई पर विशेष ध्यान दें। बाकी बच्चे तंदुरुस्त रहे, मस्त रहे। फिर मिलेंगे आपसे, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे कहाँ जा रहे हैं? आपके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है क्या? आपके पास किसी भी दुकान, स्कूल या कोई भी बिजनेस करने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है? तो निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम आपको दिलाएंगे 200 रुपए वर्ग फीट से लेकर 2000 रुपए वर्ग फीट तक आपको, या इससे भी ज्यादा आपको मिलेगा 6 रूम और 6 फीट की गैलरी का प्लाट मात्र 5 लाख रुपए में, या इससे भी सस्ता। रही बात जमीन की तो डरिए मत, कोई भी विवाद नहीं, कोई भी झगड़ालू जमीन नहीं। आपको मिलेगा एक ऐसा प्लाट जिस पर होगा आपका राज। आइए आपको जल्द जमीन दिलाते हैं, तो संपर्क करिए सीधी में आवासीय प्लाट या खेती करने के लिए या फिर किसी भी बिजनेस को करने के लिए। तो सीधी में कहीं भी प्लाट लेने के लिए जल्द संपर्क करें 94 24 59 88 78।